तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हमारी कहानी है ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस की हॉरर कहानी। एक घना और रहस्यमयी जंगल होता है। उस जंगल के अंदर थोड़ा आगे चलने पर वहाँ एक प्राचीन, पुराना और उजड़ा हुआ मंदिर है। और उस मंदिर के चारों ओर घने पेड़ और जंगली बेलें फैली हुई है। मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है। वहीं थोड़ी दूर जंगल के पास एक गांव है। उस गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी होते हैं जो कि गांव वालों को चेतावनी देते हैं। पंडित जी गांव वालों को बताते हैं कि उस मंदिर में कभी भी मत जाना। अब भाई ऐसा क्या है उस मंदिर में कि पंडित जी मंदिर के अंदर जाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि उस मंदिर में एक भयानक, डरावना ब्रह्म राक्षस रहता है जिसको देखकर रूह कांप जाए, जो कि अपनी मृत्यु के बाद आज भी भटक रहा है। अब भाई ये सुनकर गांव के 4 लड़कों को यकीन ही नहीं हुआ और वो सब पंडित जी की बातों को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके मंदिर के अंदर जाने की योजना बनाने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि ब्रह्म राक्षस और भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। अब सभी युवक लड़के मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अंदर का वातावरण ठंडा और अजीब होता है और वो सब अंदर जाकर देखते हैं कि टूटी हुई मूर्तियाँ, खंडर और पुरानी कलाकृतियाँ बिखरी हुई पड़ी है। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आता है और दीपक की लौ हिलने लगती है। युवक कुछ देर तक मंदिर में घूमते रहते हैं। अचानक उनमें से किसी एक को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने में एक विशाल और डरावना ब्रह्म राक्षस प्रकट हो जाता है और उसकी आंखें लाल जल रही थी और उसकी काया भयानक थी, भयंकर होती है। अब ये देखकर सबकी फटकर हाथ में आ जाती है। युवक डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ता है और उसके पैरों की भारी आहट से मंदिर की दीवारें कांप उठती है, कांपने लगती है। और अब युवकों में से एक युवक के अंदर जोश आ जाता है और वो बहादुरी से ब्रह्म राक्षस से सामना करने की कोशिश करता है। वह पास में पड़ी एक पुरानी त्रिशूल उठाता है और ब्रह्म राक्षस की ओर हमला करता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। फिर अचानक मंदिर के अंदर, मंदिर के ऊपर प्रकाश की एक तेज किरण गिरती है और ब्रह्म राक्षस चीखते हुए जलने लगता है। वह धीरे धीरे मिट्टी में समा जाता है और फिर मंदिर का वातावरण शांत हो जाता है। शांत। युवक जो इस भयानक अनुभव से बच गए थे, धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलते हैं। वह एक दूसरे को देखते हैं और खुशी और राहत के साथ जल्दी से गांव की ओर लौटते हैं। गांव वापस आने पर पंडित जी उन्हें देखकर संतुष्टि से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सबको ब्रह्म राक्षस की शक्ति का अनुभव तो हो गया होगा और अब तुम इसे दूसरों को बताना ताकि कोई और उसकी श्रापित आत्मा को न छेड़े। तो भाई साहब, आज की कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, और अपने भाई को फुल सपोर्ट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।